एमपीएलएस है उसे हम प्राइवेट लीज लाइन कह सकते हैं। प्राइवेट लीज लाइन। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि वो अकेला काम नहीं करता ना, हम्म। उस वजह से। बिकॉज एमपीएलएस जो यूज किया गया ना यार, वो सिर्फ ये मान के चलिए कि हाई स्पीड के लिए किया गया, क्योंकि एमपीएलएस फास्ट फॉरवर्डिंग करता है, इस वजह से बस। जी। उसमें ये भी तो ऑप्शन आ जाता है कि मतलब जो हमारा मतलब एक इसमें क्या एमपीएल इसमें एक टनल क्रिएट हो जाती है कि मतलब इसमें सिर्फ हमारा ही डेटा फ्लो करेगा। हाँ हाँ, हम कुछ जब आगे चल के ये करेंगे ना, वीआरएफ के बारे में पढ़ेंगे, वीआरएफ लाइट के बारे में। हम्म। ठीक है, वहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग होता है आपका। ठीक है, तो वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं टनलिंग वगैरह करके या वीपीएन का यूज करके अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड करवा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम करने वाले हैं एलडीपी का। एलडीपी बोले तो लेबल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, या लेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और कवर करेंगे। सेकंड, वो है आपका टीसीपी और यूडीपी सेशंस के बारे में पढ़ेंगे इसके। ठीक है, कि कैसे ये टीसीपी यूडीपी सेशंस बनते हैं। एलडीपी बेसिकली प्रोटोकॉल है किसका, एमपीएलएस का पार्ट है ना, क्योंकि एमपीएलएस का ही ये प्रोटोकॉल है एलडीपी, जो कि लेबल्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कल हमने एक चीज पढ़ा था, लेबल स्वैपिंग, मेंबर लेबल स्वैपिंग पढ़ा था। यही शायद पॉइंट मिस हो गया होगा मुझसे ना शायद, हाँ। लेबल स्वैपिंग कुछ नहीं, जस्ट लाइक कि हमने कल ये किया था कि जितने भी मेरे नेटवर्क हैं, जितने भी राउटर्स हैं, जब ये लेबल्स के अकॉर्डिंग डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये कर रहा था आउटगोइंग। ठीक है, ठीक है, बट इसके लिए क्या था, ये लोकल था। तो इस तरीके से ये जब चेंज करते हुए चल रहे हैं लेबल्स, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लेबल स्वैपिंग। ठीक है, उसके बाद ये कुछ चीजें है एलडीपी वगैरह, तो इसका एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, और इसको अनेबल कैसे करेंगे, तो इसका एक प्रैक्टिकल सेशन भी हम रखेंगे आज। और कुछ पैकेट्स को हम कैप्चर करके भी देखेंगे कि कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, कैसे जा रही है। ठीक है, तो एलडीपी जो आपका है वो प्रोटोकॉल यूज करता है टीसीपी का। ठीक है, टीसीपी का पोर्ट नंबर है इसका 646 आई थिंक। ठीक है, 646 इसका पोर्ट नंबर है एलडीपी का। ठीक है, जस्ट लाइक टीसीपी बीजीपी जब यूज करता है, तो बीजीपी का पोर्ट नंबर क्या है, 179 है ना। तो ऐसे ही टीसीपी का पोर्ट नंबर 646 यूज होता है एलडीपी के लिए। ठीक है, अब जब इनके सेशंस की बात की जाए, और ये कैसे स्वैपिंग होती है या ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो एक सिनेरियो डिजाइन करते हैं छोटा सा, कि मेरे पास कोई भी नेटवर्क है यार। ठीक है, अगर मैं इसको, वैसे इसको बोला जाता है एलडीपी पीयरिंग। क्या बोला जाता है, एलडीपी पीयरिंग बोला जाता है। ठीक है, पेयरिंग मीन्स कि ये राउटर और ये राउटर पेयर कैसे बनेंगे, एलडीपी के जो लेबल्स हैं, मीन्स जब वो शेयर होंगे तो वो पेयर बनने का प्रोसेस है क्या, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सिंपल सी चीज समझनी है कि जैसे ही एमपीएलएस रन होगा, क्या होगा, व्हेन एमपीएलएस रन इन राउटर। ठीक है, द राउटर स्टार्ट सेंडिंग हेलो मैसेज। ठीक है, हेलो मैसेज आप ये बोल सकते हैं एट एवरी 5 सेकेंड्स। ठीक है, एमपीएलएस जब भी स्टार्ट होगा तो हेलो मैसेज फॉरवर्ड करना स्टार्ट करेगा हर 5 सेकेंड। और इसका जो होल्ड डाउन टाइमर है, होल्ड टाइमर, ठीक है, वो हो जाएगा 15 सेकेंड, 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो क्या होगा कि जब
यहाँ पे अपने MPLS रन किया, तो एक चीज हमें ये देखनी है कि MPLS जो है ना, ये पॉइंट्स हैं कुछ। एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास कि MPLS always applied on physical और लॉजिकल इंटरफेसेस ओनली। ठीक है, कहाँ अप्लाई होगा? इंटरफेसेस के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि ये इंटरफेस है F0/0 मानते हैं, ये F0/1 हो गया। तो जब भी मुझे MPLS अप्लाई करना होगा तो पहले मुझे इंटरफेस पे एंट्री करनी होगी बाय यूजिंग द कमांड इंटरफेस F0/0। जस्ट अ सेकंड, कौन आया है? ठीक है, तो क्या करना होगा मुझे? इंटरफेस पर एंट्री करके और उसके बाद मैं MPLS को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है? यूज मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.2। मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.2 यूज करेगा। कौन यूज करेगा? LDP। ठीक है ना, LDP मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है किसके लिए? LDP पेयरिंग बनाने के लिए या लेबल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो मल्टीकास्ट मैसेज होगा आपका। ठीक है, और इसी मल्टीकास्ट मैसेज को बोला जाता है, इस मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर जो भी मैसेज जाएगा उसको बोला जाता है हेलो मैसेज। तो हाँ, पेयरिंग मीन्स एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाना। हाँ, ठीक है। अब क्या है कि हेलो मैसेज जब भी जा रहा है तो किस पे जाएगा? पहला 224.0.0.2 पे जाएगा। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि ये हेलो मैसेज क्या है? मल्टीकास्ट मैसेज है। एंड मल्टीकास्ट मैसेज इज यूज्ड बाय पोर्ट नंबर 646 ऑफ UDP। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये इंटरव्यू के अंदर ना कंफ्यूज करने वाला पॉइंट होता है, और पूछते भी हैं। क्योंकि अभी देखो मैंने आपको बताया कि भाई LDP पोर्ट यूज करता है TCP का, अभी बताया TCP का पोर्ट नंबर 646 यूज करता है, बट इसके साथ ये UDP भी यूज करता है। UDP 646 ये सेम पोर्ट नंबर यूज करते हैं, UDP के अंदर भी और TCP के अंदर भी। तो मल्टीकास्ट मैसेज जो आपका रहेगा हेलो मैसेज, वो क्या रहेगा? हमेशा UDP मैसेज रहेगा और मल्टीकास्ट रहेगा। क्योंकि यार अगर मैं TCP की बात करूं तो TCP तो रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या है? यूनिकास्टिंग। यही रिलायबिलिटी होती है ना हमारी मैक्सिमम। ठीक है, तो जहां पे मल्टीकास्टिंग आ गई, आप ये बोलेंगे कि आपका जो भी LDP प्रोटोकॉल है वो UDP 646 यूज करेगा मल्टीकास्ट करने के लिए। और क्या मल्टीकास्ट करेगा? हेलो मैसेज मल्टीकास्ट करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर है, तीसरा पॉइंट है कि जब भी आप MPLS रन करोगे मल्टीपल राउटर्स पे, व्हेन MPLS enabled on multiple devices, then the session, जो भी सेशन बनेगा, ये TCP UDP जो भी सेशन आपका बन रहा है, ठीक है, then the session will be single। सेशन क्या बनेगा? सिर्फ सिंगल सेशन बनेगा हमारा। ठीक है, कैसे? अब देखो यार कि मेरे पास राउटर है और एक ये राउटर है, तो मैंने क्या किया, ये कनेक्टिविटी बना दी। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने लिंक है? यहाँ पे 4 लिंक है, 1 2 3 और 4, राइट। अब 4 लिंक है तो मैं अगर MPLS रन कर रहा हूं तो मैं इन चारों लिंक के ऊपर MPLS एनेबल करूंगा, है ना। लेकिन
इनकी जो सेशन बनेगा, ये सेशन क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। इट मींस कि आप एक ही इंटरफेस पे या एक ही टाइप का सेशन क्रिएट कर सकते हो, सिंगल टीसीपी सेशन क्रिएट कर सकते हो, चाहे आपके पास रिडंडेंट पाथ कितने भी हो। ठीक है, इसका रीजन इसके पीछे ये है कि आपको एक चीज, अच्छा इस चीज के लिए ना आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज राउटर आईडी। राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ये सिंगल सेशन बनाता है ये इस बेस के ऊपर ही बनाएगा कि इसकी राउटर आईडी क्या होगी। ठीक है, तो ये कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं इसके एमपीएलएस एलडीपी के। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, वरना नेक्स्ट करते हैं एक बार स्टार्ट। ये सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दो। देखो क्या है कि यार जब एमपीएलएस कुछ इस तरीके के सिनेरियो के ऊपर आपका अनेबल होता है ना, तो क्या करेगा। अब देखो यार सेशन तो मल्टीपल बनने चाहिए थे ना, क्योंकि मेरे पास लिंक भी मल्टीपल है। जी मेरे पास क्या है, लिंक अगर मल्टीपल है तो मेरे पास सेशन भी तो मल्टीपल बनने चाहिए थे। लेकिन एमपीएलएस के अंदर सेशन क्या बनता है, सिर्फ सिंगल सेशन बनता है। किसका बनेगा सिंगल सेशन, टीसीपी का बनेगा। टीसीपी। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और कोई डाउट है किसी पॉइंट पे? नहीं सर। ओके तो देखते हैं कि अब मेरे पास जो ये मैं पेयरिंग बना रहा था, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कोई भी नेटवर्क चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 101.0.0.030, ये मेरे पास कोई भी एक नेटवर्क चल रहा है, तो यहाँ पे .1 और .2 हो गया, है ना। अब क्या हुआ कि जब R1 और R2, कॉन्सेप्ट क्या रहा याद रखना है हमें, राउटर आईडी का ये पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जनरली हमने ये कहाँ पढ़ा है, ओएसपीएफ के अंदर पढ़ा था, याद है? ओएसपीएफ के अंदर पढ़ा था राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा मुझे रिवाइज करवाओगे? सही है कि अगर, हेलो। यस, सर वो मतलब उसे क्या बोलते हैं, उसे वो बना देता है डीआर। क्या बना देता है? डीआर राउटर राउटर आईडी। आईडी जो हमारी डिफॉल्ट में रहती है वो हाँ राउटर आईडी 128 देखो यार, रहती है और जितने उसमें भी, फिर प्लस होती जाती है जिस हिसाब से हमारा क्या कहते हैं हम उसको वो देते हैं डीआर मतलब बीटीएस, बीडीआर नहीं देखो वो अगर मैं तो ओएसपीएफ की वो तो बात करूं इलेक्शन के तो लिए मेरे होता है। पास, क्या था, मल्टीपल वेज थे ना, मल्टीपल वेज टू क्रिएट राउटर आईडी, राइट। हाँ पहला वे क्या का था, लूप बैक बड़ा फर्स्ट था। वे, ये कि लूप बैक हाईएस्ट आईपी एड्रेस, राइट। सेकंड क्या था, अगर लूप बैक नहीं है तो इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस का हाईएस्ट आईपी। हाँ थर्ड क्या था, राउटर आईडी की कमांड से, बाय हाँ यूजिंग राउटर मैनुअली। आईडी कमांड मैनुअली, राइट। तो देखो क्या है कि मेरे पास अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर लिया। लूप बैक इंटरफेस है मेरा 192.168.1.0 का नेटवर्क /24। ठीक है, तो चाहे वो लूप बैक इंटरफेस हो या फिजिकल इंटरफेस हो, ओएसपीएफ के केस के अंदर ये केस सिनेरियो बनता था कि हम मल्टीपल टाइप से राउटर आईडी दे सकते थे और डिफरेंट भी दे सकते थे, राइट। कि अगर मुझे आईपी एड्रेसेस नहीं लेने हैं, ना ही तो फिजिकल इंटरफेस का और ना ही मेरे को लूप बैक इंटरफेस का, कोई भी आईपी एड्रेस मैं एज ए राउटर आईडी यूज नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे राउटर आईडी मैनुअल क्रिएट करता था, राइट। राउटर आईडी मैनुअल क्रिएट करने में क्या होता था कि मेरे को यहाँ पे एक ऐसा आईपी एड्रेस देना पड़ता था जो मेरे किसी भी नेटवर्क पे यूज ना हो रहा हो, ऐसा ही होता था। अब यहाँ पे मेरे पास 192 यूज हो रहा है, 101 यूज हो रहा है, तो इन दोनों नेटवर्क आईडीज को छोड़ के मैं एक राउटर आईडी में कोई भी अलग आईपी एड्रेस यूज कर सकता हूँ। दैट इज फॉर एग्जांपल मैंने ये यूज किया, /30 यूज कर लिया मान लो। ठीक है, तो ये एक ऐसा आईपी एड्रेस हो गया जो कि कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है राउटर को, राइट। रियलिटी में तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये आईपी एड्रेस मेरा, और ना ही ये रीचेबल है, क्योंकि राउटर आईडी मैनुअल जो हम दे रहे हैं क्या है,
नॉट रीचेबल है ना। अब ये नॉट रीचेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा क्लियर है आपको? यानी कि कोई भी रूट जो आपका राउटिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है वो नॉट रीचेबल ही रहेगा। 11 का जो हमने राउटर आईडी ओएसपीएफ के अंदर दे रहे हैं, हमने कहीं पे भी राउटर आईडी को नेटवर्क की कमांड में कहीं एग्जिस्ट करवाया था? कभी नहीं करवाया होगा हमने, नेटवर्क की कमांड में नहीं करवाया। बट जब हमने वर्चुअल लिंक किया था तो वर्चुअल लिंक में हमने राउटर आईडी का यूज किया था, राइट? तो इट मीन्स कि जो आपका नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहा है, जो रूट एडवर्टाइज हो रहा है, वो ही रीचेबल आपके बनते हैं। राउटर आईडी मैनुअल आपकी क्या होती है, नॉट रीचेबल होती है। ठीक है, काम जरूर करती है ओएसपीएफ के केस के अंदर ये, बट एलडीपी के केस में क्या होगा? एलडीपी के केस में मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी, दैट राउटर आईडी will be the physical interface IP only, या फिजिकल इंटरफेस क्या होगी, फिजिकल इंटरफेस आईपी एड्रेस। ये मैंडेटरी है एलडीपी के केस के अंदर, बिकॉज राउटर आईडी एलडीपी के अंदर क्या बनती है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटरफेस का आईपी ही राउटर आईडी हो सकता है। हम राउटर आईडी को मैनुअल कोई अलग आईपी एड्रेस देके एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, एलडीपी उसका राउटर आईडी मानेगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, एलडीपी की फुल फॉर्म क्या है? लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, एमपीएलएस का ही पार्ट है, एमपीएलएस का ही प्रोटोकॉल है, आप ये मान के चलो। सर मतलब Okay. ये वैसे ही एडिशन होएगी राउटर आईडी में के इंटरफेस को प्लस कर देंगे 128 के साथ और वही बन जाएगी उसके। अब मान लो यार आपके पास एक और इंटरफेस था यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे 101 चल रहा है, यहाँ पे मैंने 110 चला दिया, तो इस राउटर की राउटर आईडी क्या है बता सकते हो? R1 की राउटर आईडी क्या होगी? 129 सर। क्या होगी? ये 110 है, ये 101 है, जो आईपी पहले ऐड करी है। चलो ठीक है, 110 वाला मैंने बाद में ऐड किया है, इसको छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया मैंने। उससे पहले ये है, जब मैंने नहीं ऐड किया था उससे पहले क्या नेटवर्क आईडी, सॉरी क्या उसकी राउटर आईडी थी, 192 क्या थी? 192, बिकॉज लूपबैक इंटरफेस की प्रायोरिटी हाई होती है। लूपबैक इंटरफेस पे जो भी आईपी एड्रेस हमारा क्या होगा, हाईएस्ट होगा, वही तो मेरी राउटर आईडी बनेगी। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ लिख दिया कि फिजिकल इंटरफेस का आईपी ही बनेगा राउटर आईडी एलडीपी के केस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस और लॉजिकल इंटरफेस ये मतलब बोला नहीं जाता है, बोला यही जाता है कि फिजिकल इंटरफेस का आईपी ही क्या बनेगा, मेरा राउटर आईडी बनेगा एलडीपी के केस में। बट मेन चीज है इंटरफेस, कोई ना कोई इंटरफेस होना चाहिए और वो रीचेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली रीचेबल इंटरफेस, यानी कि जिससे हम पिंग कर पा रहे हो, है ना, ओनली रीचेबल इंटरफेस आईपी will become router ID, RID। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? सर एक बारी फिजिकल इंटरफेस का भी बताना, क्या कहते हैं कि इसमें कैसे होगा, क्योंकि लूपबैक नहीं था हमारे पास, तो कब क्या देखो करते थे हम? अब लूपबैक है ही नहीं, मान लो आपने लगाया ही नहीं, तो फिजिकल इंटरफेस में बड़ा कौन सा है, 110 वाला है ना। 110 यहाँ पे R1 में 110 is the highest IP address as compared to 101, राइट? तो राउटर आईडी क्या होगा, 110 हो जाएगा। अगर आपने लूपबैक लगा रखा होगा तो लूपबैक वाला आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, राउटर आईडी बन जाएगा। ठीक है, बट द थिंग इज कि रीचेबल इंटरफेस जो होगा ना मेरा, वही राउटर आईडी बनेगा, चाहे वो लूपबैक हो या वो आपका फिजिकल इंटरफेस ही क्यों ना हो। ओके सर। राउटर आईडी अगर देखो क्या है कि अगर आपने एक नया नेटवर्क बनाया और आपने यहाँ पे हाईएस्ट आईपी एड्रेस दे दिया, फॉर एग्जांपल 200 दे दिया, लूपबैक है ही नहीं आपके पास मान लो,
तो आप ये सोचोगे कि भाई ये ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा, तो ऐसा तो नहीं है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, प्रोसेस क्लियर करना पड़ता है ना, प्रोसेस क्लियर करना पड़ता है ना। तो ये चीजें हैं, तो इस हिसाब से काम होता है सारा। क्योंकि राउटर आईडी एक बार जो सिलेक्ट हो गया, वही राउटर आईडी तो आगे आगे फॉरवर्ड हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग तो मेरा काम चल रहा है। ठीक है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे एक तरीके से हेलो मैसेज वगैरह की। तो क्या होगा कि हेलो मैसेज मैंने बताया कि क्या होंगे, हेलो मैसेज हमेशा मल्टीकास्ट होंगे, राइट। हेलो मैसेज क्या होगा, जब भी एमपीएलएस अनेबल होगा तो R1 और R2 के बीच जब पेयरिंग एनेबल करेंगे, पेयरिंग कौन सी पेयरिंग, एलडीपी की, एलडीपी पेयरिंग, तो क्या होगा, एमपीएलएस रन हुआ R1 पे पहले, तो R1 ने क्या किया जी, हेलो मैसेज भेज दिया। ठीक है, कहां पे भेजा हेलो मैसेज, 224002 पे। क्या है ये, मल्टीकास्ट एड्रेस है जी मेरा। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस है, तो इसने क्या यूज किया, यूडीपी यूज किया, पोर्ट नंबर 646। ठीक है, एज इट इज R2 भी तो क्या करेगा, R2 भी तो हेलो मैसेज भेजेगा सर, पेयरिंग बनाने के लिए। हेलो मैसेज कहाँ भेजेगा R2, ये भी तो इसी एड्रेस के ऊपर भेजेगा, मल्टीकास्ट करेगा, राइट। इट मींस इसने भी क्या यूज किया, यूडीपी का पोर्ट नंबर 646। ठीक है, अब क्या होगा कि जब एक दूसरे पे, ठीक है, जब एक दूसरे पे पेयरिंग अनेबल हुआ या हेलो मैसेज का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, तो क्या बनता है हमारा, कनेक्शन बनता है, पेयरिंग बन जाती है, कनेक्शन एस्टेब्लिश। ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड का इंफॉर्मेशन एक्नॉलेजमेंट कौन देता है, टीसीपी ही तो देगा। टीसीपी का 3 वे हैंडशेक प्रोसेस पढ़ा है हमने, हाँ जी सर। हाँ जी सर। 3 वे हैंडशेक प्रोसेस का यूज देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन हो रही है और उसके बाद मेरा कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे लूपबैक इंटरफेस है, कुछ भी लगा लो 1.1.1.1, और R2 पे मैंने लूपबैक इंटरफेस लिया 2.2.2.2, तो ये चीज हमें परफेक्टली पता चल गया कि मेरी राउटर आईडी R1 पे तो यही बनेगा, लूपबैक है, R2 पे यही बनेगा, लूपबैक है। हमें इतनी चीज क्लियर है ना। आफ्टर दैट जब ये हेलो मैसेज दोनों में एक्सचेंज हो गए और जब टीसीपी का कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, तो टीसीपी सबसे पहले चीज क्या करता है, सबसे पहले चीज सिंक्रोनाइज करेगा ना, SYN, राइट। SYN के बाद क्या करता है, SYN प्लस एक्नॉलेजमेंट, यही करता है। और उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट होगी ओके की या डन की, राइट। यही तो है 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। तो अब मुझे एक छोटा सा पॉइंट ये बता दीजिए कि सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन कौन स्टार्ट करेगा, R1 करेगा, R2 करेगा, कौन सा करेगा, सोचिए थोड़ा। R1 करेगा करेगा सर। सर। R1 करेगा, किस बेस पे आपने बताया कि R1 करेगा सर, R1 ठीक है, तो सबसे सर पहले हेलो। R2 करेगा ना, क्योंकि सर R2 करेगा क्योंकि R1 तो पहले भेजेगा ना, फिर वो R2 सिंक्रोनाइज करेगा एक्नॉलेजमेंट को, फिर वो R1 को भेजेगा। सर पहला पैकेट सिंक्रोनाइज का है। अगर मैं ये मानूं, अगर मैं मानूं कि हेलो मैसेज क्या है, एक सिन है, तो पहले तो एमपीएलएस सर इसमें चला था, बाद में मैंने इसमें चलाया। ठीक है, अब दोनों में हेलो मैसेज एक्सचेंज होना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो ये तो हेलो मैसेज हो गया किसके लिए, ये हेलो मैसेज 224.0.0.2 पर किसके लिए जा रहा है, ये जा रहा है सर एलडीपी पेयरिंग के लिए जा रहा है, एलडीपी पेयरिंग के लिए, एलडीपी नेबरशिप बनाने के लिए जा रहा है, ये टीसीपी का कनेक्शन नहीं बना रहा। ठीक है, ये दोनों में एक्सचेंज कंप्लीटली हो जाएगा, उसके बाद टीसीपी अपना काम स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहला सिंक्रोनाइज कौन करेगा, हेलो मैसेज तो अलग काम है, ये तो हो गया इनका काम, एलडीपी पेयरिंग हो गई यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन
R2 करेगा, बिकॉज सिंक्रोनाइजेशन जो भी होती है हमारी, ये लिख देते हैं यहाँ पे कि सिंक्रोनाइजेशन इज स्टार्ट या स्टार्टेड बाय हाईएस्ट राउटर आईडी। ठीक है ना, सिंक्रोनाइजेशन कौन स्टार्ट करता है? हमेशा हाईएस्ट राउटर आईडी वाला जो राउटर होगा वही सिंक्रोनाइजेशन पहले स्टार्ट करेगा। हम उस पैकेट को कैप्चर करके देखेंगे तो आपको ये चीज मैं दिखाऊंगा कि हाईएस्ट आईपी एड्रेस है तो देखो सिम पैकेट कौन भेज रहा है। ठीक है, चलो हम यही सिनेरियो बना लेते हैं, एक बनाए। इतनी चीज क्लियर होगी? पहले ये बताओ आप। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। ओके, तो अब इसको, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली देखते हैं अभी चल के। तो ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, वरना मैं क्लियर कर रहा हूँ इसे। चलो मैं बाद में दिखा दूंगा, आ जाएगा। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, फटाफट एक टोपोलॉजी रन कर लेते हैं। वेयर इज, कहाँ गया, ये रहा वर्चुअल बॉक्स। अच्छा, आप लोग काम कर रहे हो ना, वर्किंग हो, तो मुझे एक चीज क्लियर कर दो कि अगर मेरा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पर, थोड़ा सा सिनेरियो देखना क्या है, एक सेकंड। इस पे नेक्स्ट करते हैं। ओके, चलो देखते हैं, इसको क्लियर ही करना पड़ेगा। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास है ना कोई भी मेरा सिस्टम है, मेरा एक कंप्यूटर सिस्टम है। इस सिस्टम पर मैंने कोई भी एक सॉफ्टवेयर रन कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। तो मुझे ये पता है कि सिस्टम की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि रैम और हार्ड डिस्क प्लस सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये मेरे ही सिस्टम का यूज करेगा, राइट? करेगा या नहीं करेगा? तो अब मेरे पास यही सिस्टम है और मैंने क्या किया, एक सिस्टम को वर्चुअल मशीन पे चला दिया। वर्चुअल मशीन पे मैंने एक सॉफ्टवेयर रन किया। तो अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और मेरे सिस्टम का सीपीयू, क्या वर्चुअल मशीन इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, जैसा कि डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड था तो जितना यूटिलाइजेशन यहाँ पे ये कर रहा था, तो क्या वर्चुअल मशीन भी उतना ही यूटिलाइज करेगी स्पेस? बता सकते हो? क्या हुआ, किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। कि इसको हम साइड में करते हैं थोड़ा। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो मैं ये रैम दे रहा हूँ, दिख रहा है 1 GB की रैम, 1024 MB। तो क्या ये रैम मेरा वर्चुअल मशीन रन यूज कर रहा है मेरे सिस्टम का, या ये वर्चुअल मशीन अपने आप में ही एक रैम बना के दे रही है? क्या थोड़ा बता सकते हो इस बारे में, अगर किसी ने वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काम किया हो?
सर वो रैम मतलब ये वीएम पे ही रैम बना के दे रहा है जो इसमें ये राउटर वगैरह रन होंगे इनके लिए। अच्छा, ये वर्चुअल रैम बना के दे रहा है, तो फिर क्या इसका इफेक्ट मेरे सिस्टम पर भी पड़ेगा? अ, नहीं सर, क्योंकि जितना स्पेस वीएम को लेना है वो तो ले लेगा पहले ही। तो वीएम तो फिर मेरा ही सिस्टम का तो स्पेस यूज कर रहा है। हाँ सर, तो हम उसको पहले 4 GB दे देते ना। ठीक है, अब देखो कि मैंने ना इसको दे रखा है 4 GB, जो अभी चला रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने 4 GB रैम मेरे सिस्टम से दे रखी है, राइट। सर तो अब 1 GB रैम यहाँ गई, 1 GB रैम यहाँ गई, दो। अब मान के चलो कि 1 2 3 4 5 राउटर मेरे ऊपर है, तो 5 GB रैम तो यहाँ पे मेरी यूज हो रही है, दो और यूज कर रहा हूँ, 7 GB रैम हो गई। तो अब ये 7 GB कहाँ से लेगा? 3 GB एक्स्ट्रा हो गई। सर वो एलोकेट कर देता, पर वो यूजेबिलिटी के ऊपर बात है कि कितना हम यूज कर रहे हैं। अब देखो यार, मान यूज ले तो सिस्टम रन होगा तो यूज तो सारा ही होगा ना। अगर मैं 7 के 7 राउटर ऑन कर दूं विद 1 GB रैम ईच, तो 7 के 7 राउटर मेरे यूज हो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो मेरे पास वीएम पे जो रैम है वो 4 GB है, लेकिन 7 GB भी मैं यूज कर पा रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ये समझना है वर्चुअल सिस्टम के ऊपर कि ये किस तरीके से यूटिलाइज करके देता है। ओके, तो तब तक मैं थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, आईपी एड्रेसिंग फटाफट कर लेते हैं, और पैकेट कैप्चर भी देखते हैं करके इसमें। क्या यहाँ पे वारिशार काम कर जाएगा? करना तो चाहिए। थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दिया करो यार, मैं भी कुछ पूछता हूँ तुम लोगों से। सर वर्चुअलाइजेशन मतलब पड़ी नहीं है इतनी। अरे आप थोड़ा प्रैक्टिकली जैसे काम भी कर रहे हो, देख भी रहे हो चीजों को, तो कुछ ना कुछ सुना हो कहीं से, कोई कॉन्सेप्ट आया हो। थोड़ा देख लेना यार, थोड़ा रिसर्च कर लेना, हो सकता है आपके भी कहीं काम आ जाए ये सारी चीज। मैं तो मेरे लिए पूछ रहा हूँ कि अब तो आपकी भी काम आ जाए, है ना। वर्चुअल मशीन में सर जब हम कुछ उसमें करेंगे तो वो पहले ही मांग लेता है ना हमसे कि कितना तुम इसको प्रोसेसर देना चाहते हो, कितना स्पेस देना चाहते हो। विपिन विपिन, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। अब मेरे सिस्टम के अंदर रैम 8 GB है। वर्चुअल मशीन जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने उसको 4 GB रैम दे दिया, ठीक है। तो जी उस वर्चुअल मशीन पे जब मैं यूज कर रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं ये टूल यूज कर रहा हूँ मेरा ईवेनजी, तो हर एक राउटर मेरे से, जब मैं राउटर को यूज करना चाह रहा हूँ तो मेरे से पूछ रहा है कि इसके अंदर कितनी रैम आपको चाहिए, राइट। तो मैं हर एक राउटर के अंदर 1 1 GB की रैम दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे 10 राउटर लगा दिए, तो 10 GB रैम यूटिलाइज होगी या नहीं होगी? जी सर। तो वो 10 GB रैम मेरे सिस्टम को मिला के यूज कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा आ कहाँ से रही है इसके पास? मैं ये जानना चाह रहा था। सर मैं ये आज मतलब क्वेश्चन किसी से पुटअप करूंगा ऑफिस में। बिल्कुल यार, बताना मेरे को भी थोड़ा मिल जाए। मतलब अ, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे बात करूंगा इसके लिए। बिल्कुल करना। या तो ये है, हम बोल सकते हैं कि जो हमने हार्ड डिस्क, जो वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई है मेरे वीएम के लिए, क्या वो उस हार्ड डिस्क का जो ब्लैंक स्पेस है, जो फ्री स्पेस है, क्या वो एज ए रैम उसको यूटिलाइज कर रहा है या कैसे कर रहा है? तो थोड़ा सा देखना है इस चीज के ऊपर डिस्कस करके ना, मजा बड़ा आएगा। ठीक है सर। एक बार मैं आईपी एड्रेसिंग कर देता हूँ, तो 10.0.0.1 255.0.0.0 नो शट डाउन। और यहाँ पे एक इंटरफेस भी ले लेते हैं वर्चुअल का, इंटरफेस लूपबैक 0। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या करें, 1.1.1 कर लेते हैं, इजी है, जल्दी टाइप हो जाता है। ओके, और सेकंड वाले राउटर पे चलते हैं। enable configuration interface is 0/0। आईपी एड्रेस क्या है यहाँ पे? 10.1 था ना? हाँ, सर वही बात है सर, रैम यूटिलाइजेशन के ऊपर बात है। जो सिस्टम को हम 1 GB रैम दे रहे हैं उसमें अभी इतनी यूटिलाइज हो नहीं रही है हर एक राउटर में। जब अगर इनकी यूटिलाइजेशन फुल पे चली जाएगी
तब हाँ जाके शायद हमारा सिस्टम स्लो हो जाए। और सर रैम तो ये वर्चुअली लेता है और वो हमारे सिस्टम से ही ये कन्वर्ट करके और अपने में डालता है वीएम। लेकिन क्या यार ऐसा मेरे कुछ सिस्टम की कैपेसिटी ही मैक्सिमम 8 GB रैम है फिजिकल मेरे सिस्टम की। तो वो राउटर सर भी ये तो जो भी सिस्टम स्लॉट की चल रहे हैं बंदे भी इनको ले रहा हो। एलोकेट कर रखा है आपने, एलोकेट कर रखा, मान लो कि वीएम को 4 GB आपने एलोकेट कर रखा और आपने इसमें हाँ 10 डिवाइस लगा दिए, तो आप कह रहे हैं इसमें 10 GB हमने इसमें एलोकेट कर दिया, पर सर वो यूजेबल नहीं है ना स्टिल नाउ। अगर हम उसको यूजेबल 100% कर देंगे तो वो 4 GB की यूजेबिलिटी पे जाके रुक जाएगा और उसके बाद हैंग मारेगा। इट मीन्स कि जस्ट लाइक कि अगर मैंने जीएनएस चलाया था उस टाइम पे, रिमेम्बर कि जीएनएस पूरा हैंग कर रहा था 8 हाँ राउटर के साथ। हाँ। तो 8 राउटर के साथ जीएनएस जो मेरा चल रहा था वो मेरे सिस्टम की फिजिकल मेमोरी यूज कर रहा था, बिकॉज वो वीएम पे नहीं चल रहा था उस टाइम पे। तो 8 राउटर इट मीन्स कि 8 GB रैम उसके अंदर चला रखी है मैंने। 8 GB रैम और तो सर मेरे सिस्टम की उसके है ही। अंदर क्योंकि हम शुरुआत में 8 सिस्टम लगाते हैं तो सर तब तो वो हैंग नहीं होता था, चलाने पे भी वो इतना हैंग नहीं होता था, पर जब उसमें हम हम्म। कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और बाकी हाँ चीजें कर यही रहे हैं, चीज यही चीज यही चीज कि रनिंग तो चल रही कॉन्फ़िगरेशन है। है। ट्रैफिक जब बनेगा उसके अंदर, जब थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा तो ही तो रैम यूटिलाइज होगी। वो तो तभी ओके है। रैम यूटिलाइज होती है। और सर जीएनएस थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी है क्योंकि उसमें ना हर एक चीज डॉट दिखाते हैं कि मतलब कि कैसे कि सिमुलेशन पूरा होता है। तो हाँ बिल्कुल। इवेंजी में थोड़ा इसमें भी सा सेम है। बस ये इवेंजी का थोड़ा ये बेनिफिट है कि हम इसको वर्चुअल पे इजीली रन नहीं कर सर, सकते ये हैं। थोड़ा जीएनएस से थोड़ा सा मतलब कि लाइट वर्जन मान लो, क्योंकि हर एक सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, तो उस हाँ हाँ हिसाब से हाँ ही कंजप्शन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल 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 ये है। अच्छा, आईपी एड्रेसिंग कर दी है और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं। तो देखो कि 10.2 अप है, 10 डॉट सॉरी लूपबैक 2 है, ठीक है। और ये है मेरा इधर वाला राउटर, ठीक है। और ये वाला राउटर ये है, ठीक है। तो इसके अंदर जाके भी चेक करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। 10.1 है और ये चीज ओके है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं इसके अंदर एमपीएलएस अनेबल करता हूँ तो मुझे ये पता है कि इंटरफेस पे ही एमपीएलएस अनेबल होगा मेरा। तो मैं चलता हूँ अभी कॉन्फ़िगरेशन और इंटरफेस E0/0, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ। क्या हुआ भाई, पहले सर ठीक है, हम जस्ट बुलाएंगे सर आपके लिए, रख दो, थैंक यू। किसने बनाई है? ओके थैंक यू। इंटरफेस E0/0। तो R6 के इस इंटरफेस पे जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमांड चलाऊंगा MPLS IP। क्या चलाऊंगा? MPLS IP। बस इतनी सी कमांड है और आपका MPLS चल जाएगा। IP, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ करेंगे जाके कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस E0/0 और MPLS IP, ठीक है। तो अभी देखो कि यहाँ पे ना कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई कि नेबरशिप मेरा अप हुआ है, डाउन है, कैसे है, क्या है। तो एक बार चेक करते हैं, शो MPLS इंटरफेस, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है आपको कि E0/0 पे अनेबल तो है आईपी के साथ, लेकिन क्या कौन सा प्रोटोकॉल है? देखिए कौन सा प्रोटोकॉल है? LDP, LDP। जो अभी, यस, जो अभी हमने किया है ना। तो अभी तक ये क्यों नहीं आई है आप? क्योंकि यार इसके अंदर मैंने रूट तो एक्सचेंज किए नहीं है, तो रूट एक्सचेंज करने के लिए कोई ना कोई मुझे राउटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं फटाफट इसके अंदर कोई भी एक राउटिंग कर देता हूँ। राउटर कौन सी करे? EIGRP कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। राउटर EIGRP नेटवर्क 0000 और सेम एज इट इज क्या करते हैं, डू शो हिस्ट्री। हिस्ट्री में जाके हम ये कॉपी कर लेते हैं कमांड और यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए एडजेसेंसी वगैरह आप हो गई। और अब देखिए कि क्या हुआ, LDP नेबरशिप आ गई है मेरे पास। LDP नेबरशिप इज अप। ये देखो यहाँ पे कि इस राउटर पे, सेकंड वाले राउटर पे क्या हुआ, 1.1.1 के साथ। तो ये क्या है? राउटर आईडी। क्या ये? मेरी राउटर आईडी।
क्लियर है इतनी चीज? अब यहाँ पे राउटर आईडी क्या है? 2.2, कि भाई R7 से जब इंफॉर्मेशन आई तो 2.2.2 जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, और इसके बाद ये वैल्यू R7 पे जब जब सेकंड राउटर पे मेरे पास आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, एक सेकंड। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि क्या मैं इसको कैप्चर कर पा रहा हूँ। रूट को कैप्चर करने का कोई ऑप्शन है यहाँ पे? नेटवर्क 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 ऐड न्यू टेक्स्ट कस्टम, कैप्चर नहीं होगा क्या ये? कनेक्शन तो डिलीट करने का ऑप्शन देगा। एक सेकंड, यहाँ कहीं मिलेगा? कॉन्फ़िगर्ड मोर एक्शन में नहीं। एक्स्ट्रा कहाँ गया यार? इसके अंदर ऑप्शन तो आना चाहिए, वायर शार्प का कनेक्शन। चलो यहाँ से देखते हैं कैप्चर। ओके, तो कैप्चर क्या है मेरे पास? E00। मैं इसको कैप्चर करता हूँ और ओपन वायर शार्क। ठीक है, अब जब इस डेटा को देखेंगे हम, इस डेटा को जब कैप्चर किया, रिमाइंड मी लेटर, और आ क्यों नहीं रहा है? ये स्टार्ट किया तो था। एंड ऑफ फाइल ऑन पाइप मैजिक ड्यूरिंग ओपन, ऐसा एरर तो कभी नहीं दिया इसने, अभी कैसे दे रहा है? मेरे पास चल रहा है, अब ये भी देखना पड़ेगा कौन सा चल रहा है। नो कैप्चर, नो कैप्चर, नो कैप्चर, नो कैप्चर। एक बार इसी को कैप्चर करके देख लेते हैं। नहीं, ये तो मेरी मशीन के साथ है, मेरे को ये नहीं चाहिए। इसको एक बार क्लोज करते हैं, तो फिर से कैप्चर करते हैं एक बार इसको। E0/0, ये एंड ऑफ फाइल क्यों दे रहा है एरर? रियल डिवाइस का कैप्चर करना तो ये है ना, वायरशार्क का ये सॉफ्टवेयर है मेरे पास। इसको ओपन करो और जो भी आपका अडेप्टर है उसके हिसाब से आपका हो जाएगा, सारी डिटेल्स आपको वैसे ही दिखाएगा। मैं एक काम करता हूँ ना, एक बार इसका वाईफाई बंद करूंगा तो नेट चला जाएगा, ऐसे करें। ये होता है ना, वही तो दिक्कत है। एक काम करता हूँ, वायर शार्क में पहले ओपन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। वायर शार्क को ओपन करके और फिर यहाँ पे कैप्चर करके देखते हैं कि क्या होता है। सेकंड तो ओपन नहीं होगा। ये एरर दिखा रहा है यार, क्यों दिखा रहा है पता नहीं। यहाँ पे क्या है? फास्ट इथरनेट 00 टू फास्ट इथरनेट 00 एनालाइज ट्रैफिक। वीएम नेटवर्क मेरा कौन सा चल रहा है? 233 233 233 वाला ही चल रहा होगा ना। एक सेकेंड, 233.134 यही चल रहा है।
इसी को ही कैप्चर पे उठा के देखना पड़ेगा कि यहाँ पे है क्या। हम्म, तो ये चीज़ है ना, उस पे सही चलता है कैप्चरिंग वगैरह का, क्या बोलते हैं, जीएनएस पे। यहाँ तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं जो मैं इंफॉर्मेशन दिखाऊं। एक सेकंड रुकिए, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। तो क्या इसको एक बार जीएनएस पे करके देखें? जीएनएस 3 दो राउटर तो चले जाएंगे। कनेक्टिंग टू सर्वर। सर वो जो सेटअप करा था वीएम में ही, क्या कहते हैं, वहां से गुड़गांव वाली लैब से, उसमें चला लो। हाँ, इसको पहले बंद करना पड़ेगा मेरे को, तो चलाना भी नहीं है यार, ये बंद करना पड़ेगा। पावर ऑफ। अब ये जीएनएस चलेगा। यहाँ पे कर देते हैं हम NTLS और उसको ओके करते हैं। राउटर्स, फटाफट आईपी एड्रेसिंग कर देते हैं इसमें। 0000। ओके। हाँ, VMware स्टार्ट किया। तो यार अब देखो, दो राउटर हैं, और दो राउटर के अंदर इसकी अगर मैं मेमोरी भी आपको दिखाऊं तो कितनी मेमोरी होगी इसकी? एडवांस यूसेज मेमोरीज, 512 MB यूज कर रहा हूँ रैम, है ना। और 512 MB के अंदर देख सकते हो रैम मेरी 8 GB है मेरे सिस्टम की। 87% यूज कर रहा है 512 और 512, 1 GB रैम में। तो ये यूटिलाइजेशन मेरे को थोड़ा नहीं समझ में आ रही है कि ये ऐसा क्यों दिखा रहा है ये R1 और R2। ठीक है, चलो करते हैं इसको ओपन एक बार। configuration interface F0/0, IP address 10.0.0.1 255.0.0.0, नो शटडाउन। और एक करते हैं यहाँ पे इंटरफेस लूपबैक 0, IP एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0। ओके, R2 पे चलते हैं। यहाँ पे सेम इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0, नो शटडाउन। इंटरफेस लूपबैक 0, IP एड्रेस 2.2.2.2 255.0.0.0। ठीक है, और यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस F0/0 पे MPLS IP चला देता हूँ, और R1 पे भी इंटरफेस F0/0 MPLS IP। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, शो MPLS इंटरफेस। ठीक है, तो ये LDP वगैरह यूज हो रहा है, सब कुछ ओके है, मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अब मेरे को एक चीज और करनी पड़ेगी, दैट इज राउटिंग। तो राउटर EIGRP1 यूज किया, नेटवर्क 0.0.0.0। उसके बाद कॉपी कर लेते हैं, डू शो हिस्ट्री। उसके बाद ये कॉपी हो गया, यहाँ जाके क्या बात है, 2 नहीं आ रहा है।
ओके, पेस्ट। ठीक है, एडजेसेंसी अप हो गई, सब कुछ ओके हो गया। अब इस चीज को मैं कैप्चर कर सकता हूँ यहाँ पे आके, और स्टार्ट कैप्चर। इथरनेट नहीं है, कौन सा है ये? फास्ट इथरनेट है ना, इथरनेट ही होगा यार, F0/0। अच्छा ठीक है, ओके, स्टार्ट कैप्चर। देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, LDP पैकेट 10002 सोर्स है, और ये डेस्टिनेशन देखो क्या है, LDP का एक्सचेंज हो रही है अभी, हेलो मैसेज जा रहा है। लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल यहाँ पे है, तो हम इसके अंदर डिटेल चेक करेंगे तो क्या है, LSR क्या होता है, जो आपका क्या है, लेबल स्विच राउटर है ना। हेलो मैसेज, तो हेलो मैसेज के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हेलो मैसेज है, इसकी लेंथ है, ठीक है, इसके कुछ पैरामीटर्स वगैरह होते हैं। तो ये पूरी डिटेल आपको शो कर रहा है कि ये चीज इस तरीके से आपकी काम कर रही है। ठीक है, यहाँ से आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो, और आगे जब जाके थोड़ा सा देखें तो हमें क्या मिलेगा, एक चीज और मिलेगी। ये TCP यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, है ना, या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टीसीपी ऊपर है क्या कहीं? देखते हैं, और कहीं नहीं है। EIGRP हमें देखना है TCP का कीप अलाइव मैसेज, ये रहा। तो देखिए सिंक्रोनाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी, ठीक है, LDP से जब ये सारा काम स्टार्ट हुआ और जब ये सारी चीजें एक्सचेंज हुई, तो कीप अलाइव मैसेज क्या होगा, जब आपके राउटिंग प्रोटोकॉल सब कुछ ओके है उसके बाद ही तो कीप अलाइव मैसेज चलते हैं, है ना। तो कीप अलाइव मैसेज क्या होता है कि हर एक कुछ टाइम इंटरवल के बाद, कीप अलाइव मैसेज क्या इंटरवल आई थिंक होता है 60 सेकेंड्स का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि भाई हर बार हर 60 सेकेंड्स पे अपने नेबर डिवाइस को ये एक ऐसा अपडेट भेजते रहते हैं जिसकी वजह से नेबर हमेशा अप रहने का कोशिश करता है और अप रहता भी है। ठीक है, तो ये एक्नोलिजमेंट आई, एक्नोलिजमेंट देखो कौन दे रहा है, 1.1.1 दे रहा है ना सोर्स एक्नोलिजमेंट, जबकि पहले तो सिन जाना चाहिए था। तो पहला सिन तो देखो क्या है, 2.2.2.2। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, 1.1.1.1। तो जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस था, जो हाईएस्ट राउटर आईडी था, उसने ही तो अपना एक सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट किया, तभी तो एक्नोलिजमेंट मिलेगी, राइट। तो एक्नोलिजमेंट किसने दिया, एक्नोलिजमेंट दिया इसने 1.1 ने। ठीक है, और एज इट इज फिर ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, जब तक मैं इसको स्टॉप ना करूं ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मुझे देता रहेगा, LDP EIGRP LDP, इस तरीके से हेलो मैसेज वगैरह चलते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और मिलेगा क्या, बस यही है, LDP EIGRP और TCP, ये चीज मिलेगा। तो बस ये थोड़ी चीज आपको इतना ही दिखाना था इसके अंदर कि ये इस तरीके से आपका काम करता है। ठीक है, एक बार उसको पैकेट जो कैप्चर किया है हमने, इसको हम स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप कैप्चरिंग, ताकि ये अपडेट यहीं पे रुक जाए सारे के सारे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये LDP का ही प्रोसेस था इसके अंदर। ठीक है, हेलो मैसेज, ये सब हेलो मैसेज ही है इसके अंदर, देखो अभी तक, है ना। तो बस यही था कि ये लेबल आपके इस तरीके से ऐड होते हैं और इस तरीके से आपके ये लेबल फॉरवर्ड होते रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट अभी, इतनी चीज तो कर लोगे। इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फिर कल हमारा। तो कल सैटरडे है, बट मैं कल भी आपका कंटिन्यू करूंगा क्लास। ठीक है, तो सैटरडे को कोई प्रेफर टाइमिंग आप दे सकते हैं मुझे आपकी तरफ से, वरना फिर मैं बताऊंगा आपको। अमनदीप नितिन।
आप बता दो सर को टाइम। आप एक बार अपना बताइए ना कि क्या आप अवेलेबल हैं। मैं हूँ, नितिन का नहीं पता।